नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लास है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को जानने के पहले हम लोग थोड़ा याद करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो इसमें क्या होगा, हैव और हैज का पास्ट जो होता है वो हैड होता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के जगह पर जहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज का प्रयोग करते थे, वहां सिर्फ इसमें हैड का प्रयोग होगा, बाकी सेम प्रोसेस होगा दोनों में। देखिए जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अर्थात इसमें हैड का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग और सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए किस प्रकार बनाएंगे। इसमें नेगेटिव में क्या करेंगे, सिर्फ हैड के बाद नॉट का प्रयोग होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इसमें हेड जो है पहले इसका प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग पहले होगा, अर्थात हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। ठीक है, आइए देखते हैं आगे इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होगा, अर्थात इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब पुनः देखिए आगे हम लोग जानेंगे इसका WH वर्ड्स के बारे में। WH वर्ड्स अगर है तो सबसे पहले WH वर्ड्स का प्रयोग, WH वर्ड्स के बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। आइए हम लोग जितना जानने के बाद कुछ सेंटेंस इसका जानते हैं। देखिए जैसे राम हैड गॉन टू पटना। राम हैड गॉन टू पटना, इसमें देखिए हैड का प्रयोग और V3 का प्रयोग। आगे देखते हैं जैसे शी हैड eaten a मैंगो। फिर इसका होगा आगे देखिए they had read English, और
और इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, राम हैड कम फ्रॉम अ स्कूल। आगे सर। फिर देखते हैं, सोहन हैड रिटर्न या लेटर, माय फादर हैड गॉन टू रांची। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है हिंदी में कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अर्थात इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा। ठीक है, तो इसका देखिए हिंदी में अनुवाद होगा, राम हैड गॉन टू पटना, अर्थात इसका हिंदी क्या लिखेंगे, राम पटना जा चुका था, राम पटना जा चुका था। आगे देखते हैं, सी हैड ईटन ए मैंगो, वह एक आम खा चुकी थी, वह एक आम खा चुकी थी। दे हैड रीड इंग्लिश, तो देखिए दे मीन्स वे लोग, अर्थात वे लोग अंग्रेजी पढ़ चुके थे, वे लोग अंग्रेजी पढ़ चुके थे। राम हैड कम फ्रॉम स्कूल, तो राम स्कूल से आ चुका था, राम स्कूल से आ चुका था। सोहन हैड रिटन ए लेटर, सोहन एक पत्र लिख चुका था, सोहन एक पत्र लिख चुका था। माई फादर हैड गॉन टू रांची, मेरे पिताजी रांची जा चुके थे, रांची जा चुके थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में है, यू हैड नॉट रीड इंग्लिश, सीता had not gone to college। आगे देखते हैं, राम एंड श्याम had not come from मुंबई। आगे देखते हैं, द सन had not risen, you had not completed or होमवर्क। इसका देखिए हिंदी में अनुवाद किस प्रकार होगा,
परफेक्ट टेंस का। हैड के बाद नॉट का प्रयोग है, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। देखिए यू हैड नॉट रीड इंग्लिश, इसका अर्थ होगा आप अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके थे, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं, सीता हैड नॉट गॉन टू कॉलेज, अर्थात सीता कॉलेज नहीं जा चुकी थी, नहीं जा चुकी थी। राम एंड श्याम हैड नॉट कम फ्रॉम मुंबई, अर्थात इसका हिंदी लिखेंगे राम और श्याम, राम और श्याम नॉट कम फ्रॉम मुंबई, अर्थात कम मीन श्याम है, जैसे कम का तीसरा रूप भित्री कम हुआ, अब फ्रॉम मुंबई मीन्स मुंबई से, यानी राम और श्याम मुंबई से नहीं आ चुके थे, नहीं आ चुके थे, या तो आए थे। आगे दिया है द सन हैड नॉट राइजन, अर्थात द सन मीन्स क्या हो जाएगा इसका, सूर्य, सूर्य नहीं उग चुका था, सूर्य नहीं उग चुका था। यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क या होमवर्क का हिंदी होता है गृह कार्य, तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे, तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। ठीक है, इस तरह आगे देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, आगे देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हेड का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे हैड यू गॉन टू गिरिडीह, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग होगा, हैड राम रीड इंग्लिश। आगे देखते हैं, हैड सीता eaten an apple, had our brother come from a school, had eat rain। देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर इसका अनुवाद करें तो किस प्रकार होगा, हैड यू गॉन टू गिरिडीह, सबसे पहले इंट्रोगेटिव के लिए इसमें क्या का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट में दिया गया है यू, तो हैड यू गॉन टू गिरिडीह, क्या आप गिरिडीह जा चुके थे, क्या आप
गिरिडीह जा चुके थे। आगे देखते हैं, हैड राम रीड इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी पढ़ चुका था। अंग्रेजी पढ़ चुका था। आगे देखते हैं, हैड सीता ईटन एन एप्पल, क्या सीता एक सेब खा चुकी थी। हैड और ब्रदर कम फ्रॉम स्कूल, क्या आपका भाई स्कूल से आ चुका था। स्कूल से आ चुका था। आगे देखते हैं, हैड इट रेन, अर्थात इसमें क्या होगा, क्या वर्षा हो चुकी थी। क्या वर्षा हो चुकी थी। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे हैड राम नॉट डन दिस वर्क, had you not gone there, had she not come from a school, had they not come from market, had my mother not cooked फूड। देखते हैं इसका अनुवाद किस प्रकार होगा, हैड राम नॉट डन दिस वर्क। देखते हैं इसमें हैड बाहर है, इंट्रोगेटिव है, ये नॉट का प्रयोग है, अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों इसमें मिक्स है। ठीक है, तो हैड राम नॉट डन दिस वर्क, सबसे पहले क्या का प्रयोग होगा, क्या, और सब्जेक्ट में क्या है, राम। हैड राम नॉट डन दिस वर्क, दिस वर्क मीन्स क्या होता है, यह काम। अर्थात देखेंगे, क्या राम यह काम नहीं कर चुके थे या नहीं कर चुका था, क्या राम यह काम नहीं कर चुका था। आगे देखते हैं, हैड यू नॉट गॉन देयर, क्या आप वहां नहीं गए थे या जा चुके थे, क्या आप वहां नहीं गए थे
या तो क्या आप वहां नहीं जा चुके थे। आगे देखते हैं हैड शी नॉट कम फ्रॉम स्कूल, क्या वह स्कूल से नहीं आ चुकी थी, क्या वह स्कूल से नहीं आ चुकी थी। हैड दे नॉट कम फ्रॉम मार्केट, क्या वे लोग बाजार से नहीं आ चुके थे, बाजार से नहीं आए थे या आ चुके थे, नहीं आ चुके थे। आगे देखते हैं हैड माई मदर नॉट कुक्ड फूड, क्या मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी थी, खाना नहीं पका चुकी थी। ठीक है, आइए हम लोग लास्ट में WH वर्ड्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं WH वर्ड्स का, इसका पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। WH वर्ड्स का प्रयोग होने के बाद प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। जैसे देखते हैं इसका कुछ सेंटेंस, Why had you read हिंदी, how had you not come, how had they gone to college। आगे देखते हैं how had she cooked food। आगे देखेंगे when had और क्लास टीचर taught इंग्लिश। देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद, Why had you read हिंदी, इसका अनुवाद क्या होगा। सबसे पहले दिया गया WH वर्ड्स में why का प्रयोग, इसका हिंदी होता है क्यों। Why had you read हिंदी अर्थात तुम हिंदी क्यों पढ़ चुके थे, क्यों पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं हाउ हैड यू नॉट कम, आप कैसे नहीं आ चुके थे, आप कैसे नहीं आ
कॉलेज कैसे जा चुके थे, कॉलेज कैसे जा चुके थे। आगे देखते हैं, हाउ हैड सी कुक्ड फूड, वह खाना कैसे पका चुकी थी, कैसे पका चुकी थी। आगे देखेंगे, व्हेन हैड वो क्लास टीचर टॉट इंग्लिश, आपके वर्ग शिक्षक अंग्रेजी कब पढ़ा चुके थे, अंग्रेजी कब पढ़ा चुके थे। ठीक है, इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग भली भांति जान चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को जानने के बाद आइए हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, जिसमें एक कार्य पहले हुआ हो और एक कार्य बाद में हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, जो पहले कार्य हुआ है, जो कार्य पहले हुआ हो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर करते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर किया जाता है। तो जैसे देखते हैं कुछ सेंटेंस किस प्रकार के हैं, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। जैसे है, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। देखिए, इस सेंटेंस में दो कार्य हुआ है, एक डॉक्टर का आना और एक रोगी का मरना। जैसे देख रहे हैं, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। पहले कौन सा काम हुआ है, पहले डॉक्टर आए हैं कि रोगी मर गया है। इसमें देख रहे हैं कि डॉक्टर के आने के पहले, अर्थात डॉक्टर नहीं आए थे उसके पहले ही रोगी मर चुका था। तो जो कार्य पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है, उसका अनुवाद जो है, उसका ट्रांसलेशन जो है, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तो देखिए, पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, इसका अनुवाद करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर। इसका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर करेंगे। और जो कार्य बाद में हुआ हो, जैसे रोगी मरने के बाद डॉक्टर आए, यहाँ लिखा गया है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, अर्थात रोगी पहले मर चुका है, तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर होगा। और डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर का आना जो है ये बाद में हुआ है, इसका अनुवाद अर्थात इसका ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम लोग जान चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर थोड़ा हम बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले रोगी मर चुका था, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। इसका अनुवाद होगा रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर करेंगे। तो रोगी मर चुका था, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन होगा द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। अब देखते हैं पहले, तो पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब देखते हैं ये डॉक्टर के आने के पहले, इसका अनुवाद किस आधार पर होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर अनुवाद करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर एक बार पुनः याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, है कि नहीं। तो लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब इसका अनुवाद जो है डॉक्टर के आने, इसका अनुवाद होगा पास्ट इंडेफिनिट के आधार पर। तो लिखेंगे बिफोर द डॉक्टर, और यहाँ आना का नजदीक काम होता है, काम का V2 यानी काम का दूसरा रूप कैन, बिफोर द डॉक्टर कैन, ठीक है। अर्थात डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसका ट्रांसलेशन होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैन, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फिर इसका, आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस। देखते हैं अगला सेंटेंस इसका, जैसे घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। इसमें भी दो काम हुआ है। सबसे पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, घंटी बजने के पहले, यानी मैं स्कूल पहुंचा उसके बाद घंटी बजी। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे, मैं स्कूल पहुंच चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर। तो एक बार हम याद करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, इसका बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए मैं स्कूल पहुंच चुका था, इसका अंग्रेजी होगा आई हैड रीच्ड स्कूल, आई हैड रीच्ड स्कूल। अब देखते हैं पहले, तो पहले का अंग्रेजी होता है बिफोर, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर। अब घंटी बजने के पहले यानी घंटी बजने के, तो बिफोर द, और घंटी की अंग्रेजी लिखेंगे बेल, और बजना का अंग्रेजी होता है रिंग, और रिंग का दूसरा रूप रैंग, बिफोर द बेल रैंग, ठीक है। इस तरह घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। आइए फिर देखते हैं अगला सेंटेंस, इसका अगला सेंटेंस के बारे में देखते हैं अगला इसका दिया गया है, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। अर्थात इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे चोर भाग चुका था। इसका अनुवाद होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर, और पुलिस के आने के, इसका जो होगा पास्ट इंडेफिनिट के आधार पर होगा, है कि नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशन इसका करते हैं, चोर भाग चुका था, अर्थात चोर का अंग्रेजी लिखेंगे द थीफ हैड, और भाग जाना का अंग्रेजी होता है फ्ली अवे, और फ्ली का V3 होता है फ्लेड, अर्थात
अर्थात लिखेंगे द थीफ हैड फ्लेड अवे, और पहले का अंग्रेजी होगा बिफोर, और पुलिस के आने के लिखेंगे बिफोर द पुलिस कैम। काम का दूसरा रूप कैम, अर्थात हो जाएगा पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कैम। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आपके आने के पहले हम लोग आ चुके थे, आपके आने के पहले, आपके आने के पहले हम लोग आ चुके थे। देखते हैं इसका। सबसे पहले होगा हम लोग आ चुके थे, इसका अनुवाद करेंगे पास्ट परफेक्ट के आधार पर, और आपके आने में इसका पास्ट इंडेफिनिट के आधार पर। ठीक है, हम लोग आ चुके थे होगा वी हैड कम बिफोर यू कैम, बिफोर यू कैम। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। भेड़िया के आने के पहले, भेड़िया के आने के पहले बकरी भाग चुकी थी, बकरी भाग चुकी थी। तो इसके लिए बकरी भाग चुकी थी, द गॉट हैड फ्लेड अवे बिफोर द वुल्फ कैम। ठीक है, आगे देखते हैं इस तरह से अगला सेंटेंस। आपके जाने के पहले, आपके जाने के पहले वह आ चुकी थी, वह आ चुकी थी। तो सबसे पहले इसका अनुवाद करेंगे वह आ चुकी थी, इसके लिए लिखेंगे शी हैड कम बिफोर यू, और देखिए जाने के पहले, तो जाना भी होता है गो, और गो का V2 क्या होता है वेंट, तो बिफोर यू वेंट। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।